21 एसी में एगॉन के दोनों बेटे अलग अलग लोकेशंस पे रहने लगे थे। प्रिंस एनिस किंग्स लैंडिंग में था, जहां पे वो अब थोड़ा बहुत नाइट बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, और दूसरे तरफ था प्रिंस मेगोर, जो ड्रैगनस्टोन पर हर दिन कुछ ना कुछ उठपटांग चीजें करता रहता, जिसके बारे में क्वीन विसेन्या के पास हमेशा कंप्लेंट्स आती। बट ऑब्वियसली हमेशा क्वीन विसेन्या मेगोर को माफ कर देती। दोनों सन्स ऑफ द ड्रैगन अभी बड़े हो रहे थे, और एनिस तो अब एक 14 ईयर ओल्ड हैंडसम टीनेजर बन गया था, जिसकी सभी लड़कियां दीवानी थी। लिटरली हर रॉयल प्रोग्रेस में, किंग्स लैंडिंग के फंक्शंस में और सभी बड़े छोटे इवेंट्स में बाकी हाउसेस की लड़कियां एनिस के साथ दोस्ती करने के लिए कोशिश करती थी, और करेगी भी क्यों नहीं। प्रिंस एनिस किंग एगॉन का फर्स्ट बॉर्न सन था, जो होने वाला वेस्टेरोस का राजा था। लड़कियां प्रिंस एनिस को कंटिन्यूअसली भाव देती, और एनिस भी मस्त अटेंशन लेके अपनी हीरोपंती करता। पूरे वेस्टेरोस में किसी के पास भी ना हो ऐसे एकदम एक्सपेंसिव महंगे कपड़े वो पहनता रहता था। उसके मुलायम से सभी कपड़े और अच्छे खुशबू वाले इत्तर पेंटोस और लिस से इंपोर्टेड रहते थे। किंग एगॉन की अपने बेटे प्रिंस एनिस पर कड़ी नजर थी, और उसने कई बार रॉयल प्रोग्रेसेस के पार्टीज में देखा था कि लड़कियां हमेशा एनिस को चिपकती है, और एनिस भी काफी फ्लर्टिंग करके हीरोपंती करता है। एगॉन को डर लगने लगा था कि एनिस ऐसे ही किसी लड़की के प्यार में पड़कर शादी ना कर ले। सो एगॉन ने डिसाइड कर दिया कि अपने जवान लोंडे की अभी शादी करने का टाइम आ गया है, और इसी के साथ साथ एगॉन ने एनिस के शादी के बारे में अपने हैंड सर ऑस्मोंड स्ट्रॉन्ग और बाकी स्मॉल काउंसिल से डिस्कशंस करने शुरू कर दिए। किसी भी होने वाले राजा की शादी करना मतलब एक बड़ा पॉलिटिकल गेम भी रहता है। किंग एगॉन ने पिछले 20 सालों में एक राजा के तौर पे वेस्टेरोस में काफी रिस्पेक्ट हासिल की थी, बट ऐसा भी नहीं था कि सभी हाउसेस टारगेरियंस के दीवाने थे। जस्ट 25 साल पहले यही कुछ 5 बीसी से लेके 1 एसी तक एगॉन ने बलेरियन पर बैठकर वेस्टेरोस को लिटरली जलाया था। कुछ लोग अभी भी फील्ड ऑफ फायर और डॉर्निश वॉर को भूले नहीं थे। नॉर्थ में तो अभी भी ऐसे कई लोग थे जो अपने किंग टोरेन स्टार्क पे बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उनके किंग टोरेन ने किसी घुसपैठिए एगॉन के सामने घुटने टेक दिए। सो वेस्टेरोस में सिचुएशन ऐसे एकदम भी अच्छी नहीं थी। एगॉन को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था। वो ऐसे ही किसी पे भी विश्वास नहीं रख सकता था। उसके करीबी फ्रेंड्स में सिर्फ हाउस वलेरियन, हाउस सेल्टिगार, हाउस मैसी और ऑब्वियसली हाउस बराथियन ही आते थे। और रही बात एनिस के शादी की, तो उसके शादी के जरिए रॉयल परिवार हाउस टारगेरियन किसी दूसरे हाउस के रिश्तेदार होने वाले थे। बट कुछ ही सालों पहले के खून भरे हिस्ट्री के कारण एगॉन ऐसे ही किसी पे भी विश्वास रख के रिश्ता जोड़ नहीं सकता था। एगॉन ऐसे ही किसी को भी होने वाली क्वीन नहीं बना सकता था। किंग एगॉन को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो एनिस से प्यार तो करे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसे एक ऐसी क्वीन चाहिए थी जिसके ऊपर हाउस टारगेरियन फ्यूचर में विश्वास रख सके। अब अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढना मतलब किंग एगॉन के लिए डिफिकल्ट हो सकता था, बट एगॉन को एनिस के लिए बीवी ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। एगॉन को अपनी होने वाली बहू मिली उसके ही स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में। एंटर लॉर्ड ऑफ द टाइड्स, मास्टर ऑफ ड्रिफ्टमार्क, हेड ऑफ द हाउस वेलेरियन, लॉर्ड एथान वेलेरियन। हम सभी जानते हैं कि हाउस वेलेरियन और हाउस टारगेरियन के पुराने रिश्ते रहे हैं, और सालों से वो क्लोज एलाइज भी रहे हैं। किंग एगॉन की खुद की मां वेलेना एक वेलेरियन थी। ड्रिफ्टमार्क आइलैंड के पावरफुल लॉर्ड एथान वेलेरियन किंग एगॉन के स्मॉल काउंसिल में मास्टर ऑफ शिप्स थे। पूरी 100 जहाजों की रॉयल फ्लीट लॉर्ड एथान के आदेशों पे चलती थी, और इन्हीं की एक खूबसूरत बेटी थी। एंटर एलिसा वेलेरियन। एगॉन को जब एलिसा के बारे में पता चला, तब उसने सीधा सर एथान से उनकी बेटी का हाथ अपने बेटे एनिस के लिए मांग लिया। अब कौन सा बाप ये नहीं चाहेगा कि अपनी बेटी फ्यूचर क्वीन हो। ऑब्वियसली लॉर्ड एथान को यह रिश्ता मंजूर था, बट अब बस बाकी यही था कि एनिस और एलिसा एक दूसरे को पसंद करे। कुछ ही दिनों में एलिसा और एनिस की मुलाकात करवाई गई। एक मीटिंग के बाद फिर दूसरी डेट हुई, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऐसा करते करते एनिस और एलिसा में कनेक्शन बढ़ने लगा, और इवेंचुअली उनकी शादी 22 एसी में होगी ये डिक्लेयर किया गया। चलो अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं टैलेंटेड और ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल एलिसा के बारे में। एलिसा एक टिपिकल वेलेरियन लड़की थी जिसके
इसके पर्पल आईज और सिल्वर बालों के वजह से वो बहुत खूबसूरत लगती थी। ऐसे खूबसूरत तो वो थी ही, बट उसी के साथ साथ एलिसा एक बहुत ही एम्बिशियस और एकदम रोक टोक जवाब देने वाली लड़की थी। प्रिंस एनिस को खास करके एलिसा का यही बिंदास रोक टोक एटीट्यूड इंप्रेस कर गया था। एनिस हमेशा ही अपने सौतेले माँ विसेन्या को बहुत रिस्पेक्ट करता था और इसीलिए वो चाहता था कि उसकी बीवी भी विसेन्या के तरह बैडएस हो। अभी एलिस कोई विसेन्या के तरह जाबाज फाइटर तो नहीं थी, बट उसके पास विसेन्या जैसे ही एक क्वीन वाला एटीट्यूड था जिसपे एनिस फिदा हो गया। इवेंचुअली 22 एसी में किंग्स लैंडिंग के एक बड़े फंक्शन में एयर टू द थ्रोन एनिस टारगेरियन की शादी प्रिंसेस ऑफ ड्रिफ्टमार्क एलिसा वेलेरियन से धूमधाम से की गई। अब यहां मैं इस वीडियो का एक पहला डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। एनिस और एलिसा की शादी 22 एसी में हुई थी और दोनों का बर्थ ईयर 7 एसी था, मतलब शादी के समय दोनों भी 15 साल के थे। वैसे देखा जाए तो अपने रियल वर्ल्ड के रूल्स और लॉज के अनुसार एलिसा और एनिस दोनों माइनर्स थे। लेट मी टेल यू गाइज कि ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है और ये फिक्शनल वर्ल्ड की स्टोरीज है और इसके कई कहानियों में अपने रियल वर्ल्ड का लॉजिक हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी कोई कहेगा कि सिर्फ 15 साल के टीनेजर्स में कैसी शादियां करवाई जा रही है, ऐसे ही कई सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के स्टोरीज में हमें सिर्फ 10 और 12 साल के बच्चों की शादियां भी देखने मिलती है और ऐसी सभी चीजें इस फिक्शनल वर्ल्ड में एक्चुअली एक्सेप्टेड है। ऐसे कई सारे कहानियों में हमें अपने रियल वर्ल्ड का लॉजिक नहीं लगाना है और ऐसा नहीं कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए प्लीज जान लो कि ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है और हम एक हद के बाद में हम अपने रियल लाइफ को इस सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया से कंपेयर नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू अनदर एग्जांपल। एक कहानी के अनुसार मेगोर सिर्फ 7 साल का था जब उसने 14 ईयर ओल्ड टीनेजर को फाइट में हरा दिया। अब जो भी हो, बट रियल वर्ल्ड में मुझे कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता कि 7 साल का बच्चा 14 ईयर ओल्ड टीनेजर को हाथापाई में पीट देगा। बट अभी सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में मेगोर ने वैसे कर दिया है, ऐसी एक स्टोरी है। बट ऑब्वियसली तुम यहाँ पे अभी ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ 7 साल के बच्चे छोटे मेगोर ने एक 14 ईयर के हट्टे कट्टे टीनेजर लड़के को कैसे पीट दिया। अभी यही एक थोड़ा सा फिक्शनल चीज होता है जो हमें एक्सेप्ट करना है। गाइस डिस्क्लेमर तो बस यही था कि सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया के कैरेक्टर्स की एज देख के अपने रियल वर्ल्ड का लॉजिक मत लगाना। ऐसा समझ लो कि इस दुनिया में बच्चे थोड़े जल्दी मैच्योर होते हैं। मतलब अगर कोई 8 साल का बच्चा है तो अपने रियल लाइफ का उसे 12 साल का पकड़ लो। तो दोस्तों नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टोरी। एलिसा और एनिस की शादी होते ही सिर्फ 1 साल के बाद में 23 एसी में उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया रेइना। एनिस ने अपने माँ रेनिस और अपने खुद के नाम को जोड़कर ये रेइना नाम सोचा था। जब किंग एगोन ने पहली बार अपने पोती राइना को गोद में खिलाया तब एगोन फुट फुट के रोया और इमोशनल हो गया। किंग एगोन को रोते हुए देख के सभी थोड़े से शॉक्ड रह गए थे, बट कुछ मेस्टर्स की माने तो छोटी राइना को देखकर एगोन को रेनिस की याद आ गई थी, क्योंकि छोटी राइना की आंखें एकदम रेनिस की तरह थी। राइना के जन्म के बाद में सभी वेस्टेरोस के स्मॉल फोक और किंग्स लैंडिंग की जनता बेहद खुश थी, बट ड्रैगनस्टोन पर विसेन्या अभी गुस्से से पागल हो रही थी, क्योंकि अब लाइन ऑफ सक्सेशन का बड़ा सवाल आ गया था। प्रिंस एनिस एगोन का फर्स्ट बॉर्न सन है, इसीलिए आयरन थ्रोन पे बैठने के लाइन ऑफ सक्सेशन में यानी कि अगला राजा बनने के दावेदारी में एनिस का पहला अधिकार था, जो कि विसेन्या को भी कबूल था। ऑब्वियसली फ्यूचर में एनिस ही राजा बनेगा, बट समझो अगर एनिस को कुछ हो जाता है तो फिर अगला राजा कौन बनेगा, वो लाइन ऑफ सक्सेशन क्या होगी। क्या एनिस के बाद में एगोन का दूसरा बेटा मेगोर आयरन थ्रोन पे बैठेगा या फिर एनिस की बेटी राइना आयरन थ्रोन पे बैठेगी, ऐसा एक बड़ा क्वेश्चन था। और उसी में विसेन्या और कई सारे लोग तो ऐसा भी कहते थे कि एनिस में तो वो टारगेरियन वाला रुतबा ही नहीं है, वो एकदम फुद्दू राजा होगा। जो बंदा हाथों में तलवार नहीं उठा सकता वो राज क्या चलाएगा, उससे अच्छा तो मेगोर है जो राजा बनना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा ओपनली नहीं कहता था, बट मेगोर के सीक्रेट सपोर्टर्स काफी होने लगे थे, क्योंकि आफ्टर ऑल बैड
बैडएस मेगोर प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन था और ड्रैगनस्टोन पे वो अपना अलग ही मचाता था। सो एनीवेज लाइन ऑफ सक्सेशन का सवाल तो अभी भी सीरियस था और एक दिन ऐसे ही विसेन्या ने अपनी गंदी जुबान खोल दी। उसने सीधा बोल दिया कि मेगोर अभी भी सिर्फ 10 साल का है और अगले 10 सालों तक मेगोर शादी नहीं करेगा, बट वो जब भी 20 साल का होगा तब क्यों ना हम इस बेबी राइना की शादी मेगोर से करा दे, क्योंकि फिर तो लाइन ऑफ सक्सेशन का सवाल ही नहीं आएगा। एगोन के बाद में एनिस राजा बनेगा और फिर एनिस के बाद में मेगोर और उसकी पत्नी राइना के बच्चे आयरन थ्रोन पे बैठेंगे। सो एक तरह से लाइन ऑफ सक्सेशन इंटैक्ट रहेगी। इजंट इट अ सिंपल प्लान? विसेन्या ने तो अपनी आइडिया पेश की और ऐसा ही सोचा, बट अपने बेटे के प्यार में पगली विसेन्या ने यह भी नहीं सोचा कि वो एक न्यू बॉर्न बेबी की शादी के बारे में अभी से सोच रही है। राइना अब तक 10 दिनों की भी नहीं हुई थी और विसेन्या कह रही थी कि उसकी शादी मेगोर से तय करते हैं। विसेन्या का ऐसा अजीब सजेशन सुन के एगोन तो हक्का बक्का ही रह गया, वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। बट वहां पर एलिसा ने ताबड़तोड़ आंसर दिया और सीधा बोल दिया कि मेरी बेटी राइना मेगोर से शादी नहीं करेगी। एलिसा ने सीधा ऐसा रोक टोक जवाब विसेन्या को दे दिया और वहां पे मीटिंग में सभी शांत हो गए। बट इसी में एलिसा को सपोर्ट मिला द फेथ ऑफ द सेवन का। ये सभी चीजें जब डिस्कस हो रही थी तभी ओल्ड टाउन के स्टारी सेप्ट में से एक संदेशा आया जिसमें सीधा लिखा था कि मेगोर और राइना की वाहियात शादी का प्रपोजल उन्हें मंजूर नहीं है। हाई सेप्टन ऐसी शादी को बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं देगा। सो मेगोर और राइना के शादी के बारे में तो आप सोचो भी मत। ऐसे सीधा एक तरीके से उन्होंने थोड़ा सा धमकाने वाला लेटर लिखा था, बट सीधा बताया था कि मेगोर और राइना की शादी हो नहीं सकती। इसके बाद में ओल्ड टाउन के हाई सेप्टन ने आगे बता दिया कि लाइन ऑफ सक्सेशन में पहले तो एनिस ही आएगा और उसके बाद में उसके चिल्ड्रन ही आएंगे। इस अनाउंसमेंट की वजह से विसेन्या वैसे काफी गुस्सा हो गई थी, बट वो अभी कर भी क्या सकती है क्योंकि सीधा फेथ ऑफ द सेवन ने ये ऑर्डर दिया था। तो दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा फेथ ऑफ द सेवन के बारे में बात करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो फेथ ऑफ द सेवन वेस्टेरोस का सबसे बड़ा रिलीजन था और उसके धर्म गुरुओं के पास भी एक जबरदस्त पावर था। किंग एगोन के कई सारे बड़े बड़े डिसीजंस में फेथ की सलाह भी ली जाती। किंग एगोन ऐसे रिलीजन्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलता था क्योंकि उसे पता था कि रिलीजन के खिलाफ जाना मतलब वेस्टेरोस के आम जनता के खिलाफ जाना होगा और उसे वैसा करना नहीं था। सो सालों तक किंग एगोन ने फेथ ऑफ द सेवन के ढेर सारे डिमांड्स को पूरा किया था। लॉर्ड एथान, सर ऑस्मुंड और बाकी स्मॉल काउंसिल के कई सारे मेंबर्स एगोन को कहते थे कि फेथ ऑफ द सेवन को पॉलिटिकल मामलों में ज्यादा चढ़ा के मत रखो, बट एगोन बोलता था अगर मेरे राज्य में रिलीजन को फ्रीडम नहीं है तो मेरा राज्य फेल होगा और इसीलिए हमें फेथ ऑफ द सेवन की भी राय लेनी पड़ेगी। किंग एगोन ने कभी यह सोचा नहीं था कि फेथ ऑफ द सेवन की बढ़ती पावर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इवेंचुअली सालों तक किंग एगोन ने दिए हुए सपोर्ट की वजह से फेथ ऑफ द सेवन के धर्म गुरुज की पावर अभी बहुत बढ़ने लगी थी। ओल्ड टाउन के स्टारी सेप्ट में से हिज हाई हाइनेस हाई सेप्टन ने प्रिंस मेगोर के लिए एक रिश्ता तय कर दिया और ये लड़की थी सिरिस हाईटॉवर। हाउस हाईटॉवर का वेस्टेरोस के सबसे बड़े सिटी ओल्ड टाउन पर टोटल कंट्रोल था और उनका द फेथ ऑफ द सेवन के धर्म गुरुओं से भी बराबर से कनेक्शन था। हाईटॉवर्स ने उसी कनेक्शन से गेम खेला और उनके प्रिंसेस सिरिस हाईटॉवर की शादी मेगोर से तय करवाई। इवेंचुअली 25 एसी में सिर्फ 13 ईयर ओल्ड रहे मेगोर की शादी 23 ईयर ओल्ड सिरिस हाईटॉवर से की गई। अब इस 10 साल के एज डिफरेंस के बारे में और मेगोर शादी के समय सिर्फ 13 ईयर ओल्ड रहने के बारे में ज्यादा मत सोचो। जैसे कि मैंने कहा कि आप रियल वर्ल्ड लॉजिक सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया पे नहीं लगा सकते। सो मेगोर और सेरिस की शादी की खास बात यह थी कि ये शादी ओल्ड टाउन में स्टारी सेप्ट के भव्य दिव्य मंदिर में की गई थी जहां पे सब जगह पे फेथ ऑफ द सेवन के गुरुज का बोलबाला था। अभी ओल्ड टाउन में हुए एक बड़े रॉयल वेडिंग की वजह से हाउस हाईटॉवर का तो एक अलग ही इज्जत बढ़ गया था
और फेथ ऑफ द सेवन की पावर भी अभी 7वें आसमान पे चली गई थी। शादी के पहले तो विसेन्या को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कुछ फेथ ऑफ द सेवन के गुरुज ने उसके बेटे मेगोर के लिए एक लड़की ढूंढ के निकाली। बट जब मेगोर ने खूबसूरत सेरिस को देखा तब वो दीवाना ही हो गया, और अभी मेगोर खुश है तो विसेन्या ने भी ज्यादा कुछ कहा नहीं। सो इसी तरीके से 25 AC तक सन्स ऑफ द ड्रैगन की शादियां हो गई थी, और खास करके फेथ ऑफ द सेवन का दबदबा अभी वेस्टेरोस में काफी बढ़ने लगा था। सो अब ये शादियां कितनी सक्सेसफुल रही और आगे स्टोरी में क्या क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।